हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का अगला फाइलम, दैट इज़ द फिफ्थ फाइलम, दैट इज़ फाइलम एस्कीहेलमिंथिस, जिसको हम नीमाटोडा या राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इस टाइम जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें कुछ राउंड वॉर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन राउंड वॉर्म है आप नीचे देखिए, आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए एस्केरियासिस। एस्केरियस में हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेल एस्केरिस है एंड ये फीमेल एस्केरिस है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको और भी दिखाई दे रहे हैं जो राउंड वॉर्म्स के हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो फाइलम एस्कीहेलमिंथिस या नीमाटोडा, जिसको राउंड वॉर्म भी कहा गया। तो सबसे पहले जब इनको राउंड वॉर्म कहा गया तो इनकी बॉडी सीधी सी बात है बिल्कुल राउंड है। राउंड बॉडी को हम सिलेंड्रिकल बॉडी भी कह सकते हैं। और किनारे से लास्ट में तो इन्हें ख़त्म होना है, तो ये देखिए इस तरीके से ही एंड होगी, मिल जाएंगे ये दोनों एरियाज, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं दे आर टेपरिंग, टेपर हो रही है एक जगह पर आके बिल्कुल थिन होती जा रही है, इसे टेपरिंग एंड कहते हैं। तो दे आर कॉल्ड राउंड वॉर्म बिकॉज देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड टेपरिंग एट बोथ द एंड्स। साइज़ की बात करें तो साइज़ इसका छोटे से बड़ा 1 mm से लेके 1 मीटर लेंथ तक का हो सकता है। And of course they are found everywhere in fresh water, in sea water और even in soil। ये भी worms जितने भी होंगे आपको ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे कि वो फ्रीली भी रह सकते हैं and they could also live as a parasite। इनकी बॉडी पर किसी टाइप की कोई सेगमेंटेशन नहीं है, यानी लाइनिंग नहीं है। देखो सेगमेंटेशन ना आप इनमें राउंड वॉर्म में पढ़ रहे हैं, ना ही आपने फ्लैट वॉर्म में ऐसी कोई चीज़ पढ़ी। तो इनकी बॉडी पर कोई सेगमेंटेशन यानी बॉडी के ऊपर लाइंस नहीं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ये ध्यान रखिए एस्कीहेलमिंथिस से ऑर्गन सिस्टम शुरू हुआ है एंड आपका जब एनिमल किंगडम ख़त्म होगा लास्ट तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ही रहेगा। सिमेट्री आपकी सभी में बायलेटरल रहेगी, तो वॉर्म्स है तो इजीली इक्वल हाफ में सिर्फ 1 पोर्शन से डिवाइड हो सकते हैं। इसकी दूसरी खास बात है सूडोसिलोम। सूडोसिलोम इसमें पाया गया, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। और ट्रिप्लो तो पिछले से ही शुरू हो गया था, तो ट्रिप्लो ही रहेगा। इनका हेड डिस्टिंक्ट नहीं है, जबकि आप देखिए ये एक फीचर है जो वापस से आपका नॉर्मल हो गया। पिछले ही फाइलम में आपको पढ़ाया गया था कि जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया है, राइट। तो फ्लैटवॉर्म से सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, बट इसमें फिर से जो है हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता। अब इनके आपको दिखाई दे रहा है बस राउंड बॉडीड है, तो इनके बॉडी पर कोई अलग से लोकोमोशन अपेंडेजेस नहीं है, ना ही प्लेटफॉर्म में थे ना ही इनमें कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस हैं। इनकी बॉडी पर भी कोई स्केलेटन नहीं, तो इनकी राउंड शेप कैसे, एक्चुअली जो सिलोम है तो उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसके प्रेशर की वजह से ही इसकी बॉडी राउंडेड बनी हुई है। इनकी बॉडी के ऊपर एक नॉन लिविंग क्यूटिकल की लेयर, मतलब एपिडर्मिस है, मसल देखो पहले एपिडर्मिस है, उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर है और एपिडर्मिस के नीचे मसल्स की लेयर है। और ये जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल बार बार ये अपनी चेंज करता है, जैसे अपने जब ग्रोथ करता है ना, धीरे धीरे बड़ा होता है, तब तक करीब 4 बार ये अपनी इस क्यूटिकल को शेड करता है, चेंज करता है। और इसकी जो एपिडर्मिस की लेयर है दैट इज सिंटियल, यानी कि वो लेयर कंटिन्यूस है और उसके जो साइटोप्लाज्म है पूरा वो मिला हुआ है, अलग अलग सेल में डिवाइडेड नहीं है और पूरे में न्यूक्लियाई बिखरे हुए नज़र आते हैं, ठीक है। बट इनके ऊपर कोई सीलिया वगैरह नहीं मिलेगा आपको। ये सीलिया वाला जो एपिडर्मिस था वो सिर्फ आपको टीनोफोरम में मिला था। इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट आ गया है, इसमें माउथ भी सेपरेट है, एनस भी सेपरेट है और इनके अंदर अलग से अभी कुछ नहीं है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग नहीं है, तो रेस्पिरेशन ये अपने बॉडी सरफेस से ही करते हैं और इनके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें कुछ ग्लैंड सेल्स होते हैं, ठीक है, या कुछ कैनाल यानी कि अंदर चैम्बर जैसा होता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और इनका वेस्ट मटेरियल अमोनिया ही है, पीछे भी अमोनिया था, यहाँ पर भी इन वॉर्म्स का वेस्ट मटेरियल अमोनिया है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें देखो आपको अभी भी दिखाया भी था मैंने इस डायग्राम में कि मेल फीमेल अलग अलग हैं, और अलग अलग तो हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा मेल फीमेल सारा अलग डिफरेंट, बट यहाँ पर एक चीज़ और देखो, दिखने में भी अलग हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं, जब दिखने में अलग है बाहर से देख के आप बता सको तो इसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ देखने को मिल रहा है
एंड इवन यू विल फाइंड दैट फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है। उसके बाद कहा जाए तो फर्टिलाइजेशन इनके बॉडी के अंदर ही होता है और इनका डेवलपमेंट आपका जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है। इसके कुछ एक कॉमन एग्जांपल आपके जैसे राउंड वॉर्म जिसका एस्कैरिज जो आपको डायग्राम दिखाया गया, या विचेरिया होता है जिसको फ्लेयर वॉर्म कहते हैं, एंड साइक्लोस्टोमेटा होता है जिसको हुक वॉर्म कहते हैं। चलिए लेट्स मेक अ क्विक रिवीजन, कौन सी बातें हैं जो खास इसमें से ज़रूर याद रखने की है। तो आपको बताया एस्केलमिंथिस या नीमाटोडा, या इसको राउंड वॉर्म भी कहा गया। राउंड वॉर्म कहा तो क्योंकि बॉडी राउंड है। पहली बात यही याद रखेंगे, इनको राउंड वॉर्म कहते हैं, इनकी बॉडी राउंड होती है, दोनों एंड स्टेपरिंग होती हैं। राउंड वॉर्म बेशक है ये, पर इनकी बॉडी के अंदर कोई भी स्केलेटल नहीं है। फ्लूइड के प्रेशर की वजह से इनकी बॉडी ऐसी मेंटेन्ड है। ऊपर एपिडर्मिस है, उसके ऊपर क्यूटिकल है, नीचे मसल लेयर है, और जो इनकी क्यूटिकल है वो रेजिस्टेंट है चीज़ों से, और इनकी जो एपिडर्मिस है उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो सिंक्टियल है, यानी साइटोप्लाज्म पूरा कंटिन्यू है और न्यूक्लियस उसके अंदर स्कैटर्ड है। फिर हमने बात की इनका साइज छोटे से लेके बड़े तक हो सकते हैं, फ्रीली भी रह सकते हैं और पैरासाइट फॉर्म में भी रह सकते हैं और सब जगह पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पर किसी टाइप की कोई लाइनिंग नहीं पाई जाती, बट ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू हो गया है, सूडोसिलोमेट स्टार्ट हो चुके हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलेटरल सिमेट्री हैं, इनके पास कोई लोकोमोशन करने के लिए अलग से ऑर्गन नहीं है, सर्कुलेशन इनका डेवलप नहीं है, इनमें रेस्पिरेशन बॉडी से के सरफेस से ही हो जाता है, ठीक है। और हमने बताया एक्सक्रीशन के लिए या तो इनमें कैनाल होती है या ग्लैंड सेल्स होते हैं और अमोनिया ही एक्सक्रीट करते हैं। इनके सेक्सेस सेपरेट हैं, मेल फीमेल अलग है, मेल जो है वो छोटा है, फीमेल बड़ी है। पानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा भी डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ बातें ज़रूर याद रखना, फिर से बोल रही हूँ, सूडोसिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये दो चीज़ यहाँ से ही शुरू हुई हैं। इसके अलावा ज़रूर याद रखना कि मेल फीम से जो है वो स्मॉलर है फीमेल से, ये वाला पॉइंट भी इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ अबाउट फाइलम एस्केलमिंथिस, या जिनको हम नीमाटोडा कहते हैं। थैंक यू।